हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू मिसल क्लासेस। कामयाबी का इंतज़ार करने से बेहतर है कि उसके लिए आप कोशिश करें। यानी आपका एग्ज़ाम 26 मार्च से स्टार्ट होने वाला है। इसके लिए आप जितना भी यहाँ पर आपको हिंदी इलेक्टिव के मॉडल पेपर प्रोवाइड किया जा रहा है, उन सभी को आप ध्यान से पढ़ें और बार बार पढ़ें। साथ ही साथ आप अपने कॉपी पर नोट कर लें और एग्ज़ाम में जाने से पहले एक बार ज़रूर देख के जाएं, ताकि आपको दिमाग में रहे और आप सही जो आपका जो प्रश्न पूछा जाएगा वो आप सही करके आएँ। इससे पहले हम लोगों ने मॉडल पेपर 1 से लेकर 4 तक कर चुके हैं। कोई स्टूडेंट अगर 1 से लेकर 4 तक अभी तक उन वीडियो को नहीं देखे हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आप प्लेलिस्ट में जाके भी उन वीडियो को देख सकते हैं। तो हम लोग इस मॉडल पेपर को इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि आपके जो एग्ज़ाम है उसमें मॉडल पेपर में लगभग आपसे 80% क्वेश्चन इसी मॉडल पेपर से पूछे जाने वाले हैं। इसके लिए हम लगातार मॉडल पेपर को आपके लिए प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर आप मॉडल पेपर को बहुत अच्छे से पढ़ के जाते हैं तो आपसे प्रश्न नहीं छूटने वाला है। इसके लिए आप हमारे मिसाइल क्लासेस चैनल के साथ जुड़े रहें और इसी प्रकार का आपको हर सब्जेक्ट में मॉडल पेपर प्रोवाइड किया जाएगा। तो हम लोग बिना देर किए आज मॉडल पेपर 5 को शुरू करते हैं। हम लोग आ चुके हैं मॉडल पेपर सेट 5 को लेकर। यहाँ भी आपको कुल 40 प्रश्न पूछे जाने वाले हैं और प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। हम लोग शुरू करते हैं खंड क से। यहाँ भी आपको पढ़ के ही आपको जो 4 प्रश्न पूछे जाएंगे, इसे आप ध्यानपूर्वक जो आपका पैसेज दिया गया है उसे पढ़ के आप क्वेश्चंस के आंसर को कर सकते हैं। तो हम लोग डायरेक्टली क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन है, अनुशासन का अर्थ है। तो अनुशासन का अर्थ क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा, उपयुक्त तो सभी। यानी समय पर दूसरों का शासन, समय का शासन और शासन रहित जीवन। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, किनमें अनुशासन का कोई महत्व नहीं होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वन्य जीवों में अनुशासन का कोई महत्व नहीं होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, किसके विकास के साथ अनुशासन का महत्व बढ़ता है? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3 नंबर का राइट हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, सभ्यता और संस्कृति के विकास के साथ अनुशासन का महत्व बढ़ता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ता है। अगले प्रश्न है हमारा, उपयुक्त गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक चुनिए। आपको एक शीर्षक चुनना है जो आपका गद्यांश पढ़ के जिसमें आपका प्रश्न करना है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा 4 नंबर का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुशासन का महत्व। जो गद्यांश दिया हुआ था ये अनुशासन का महत्व के बारे में दिया हुआ था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यहाँ भी आपको जो पद्यांश दिया गया है इन्हें आप ध्यानपूर्वक पढ़ के आप 5 से लेकर 8 नंबर तक सही कर सकते हैं क्वेश्चंस को। तो हम लोग क्वेश्चंस की ओर देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है हमारा, कविताओं में अब किस का जिक्र नहीं होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 5 नंबर का ऑप्शन नंबर डी, ये सभी, यानी पेड़, फूल और मौसम का जिक्र नहीं होता है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कविता हमेशा से किसका साथ देती रही है? यानी 6 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हमेशा सत्य की साथ देती रही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, कैसे लोग धन के बल पर सच को झूठला देते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर सी, संवेदनहीन हमारा राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, कविताएं किसका भंडा फोड़ देती है? तो राइट आंसर हो जाएगा 8 नंबर का हमारा ऑप्शन नंबर बी, झूठ का भंडा फोड़ देती है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब हम लोग आ चुके हैं खंड ख में। इसमें अभिव्यक्ति और माध्यम से आपसे प्रश्न पूछे गए हैं। तो देखते हैं प्रश्न की ओर। प्रश्न है हमारा, रेडियो जनसंचार का कौन सा माध्यम है? तो राइट आंसर हो जाएगा 9 नंबर का ऑप्शन नंबर ए, श्रव यानी सुनना। रेडियो जनसंचार का माध्यम है तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, श्रव। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, पत्रकारिता दिवस कब मनाया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 10 नंबर का ऑप्शन नंबर ए, 30 मई को पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, लोकतंत्र का चौथा पाया कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है लोकतंत्र का चौथा पाया? राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, मीडिया को लोकतंत्र का चौथा पैर भी बोलेंगे या चौथा पाया बोलेंगे, तो ये हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, मीडिया हो जाएगा।
बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है पत्रकार किस किस प्रकार के होते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त। पूर्णकालिक, दीर्घकालिक और अंशंकालिक। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है छाप खाने का आविष्कार किसने किया था? राइट आंसर हो जाएगा 30 नंबर का ऑप्शन नंबर बी, गुटेनबर्ग ने किया था। गुटेनबर्ग हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है झारखंड का प्रमुख समाचार पत्र है? तो कौन है? राइट आंसर हो जाएगा 40 नंबर का ऑप्शन नंबर डी, ये सभी, हिंदुस्तान, प्रभात खबर और दैनिक जागरण। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है संचार प्रक्रिया में प्राप्तकर्ता की प्रतिक्रिया को क्या कहते हैं? 15 नंबर का राइट हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, फीडबैक कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है प्राप्त संदेश का कूटवाचन कौन करता है? 16 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्राप्तकर्ता करता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है पाक्षिक पत्रिका का प्रकाशन कितने दिनों के अंतराल पर होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 17 का ऑप्शन नंबर बी, 15 दिनों का होता है। यहाँ पर जिस प्रकार से आप प्रश्न देख रहे हैं बिल्कुल आपके एग्ज़ाम में इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी आप हर एक प्रश्न को ध्यान से देखें और समझने की कोशिश करें। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है मुद्रण का आरंभ किस देश में हुआ? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, चीन देश में हुआ। बढ़ते हैं अगले खंड ख में। हम लोग बात करेंगे अब खंड ग में, यानी पाठ्य पुस्तक से संबंधित आपसे प्रश्न पूछे गए हैं। आप इसे ध्यानपूर्वक पढ़ के ही 19 से 22 नंबर तक के प्रश्नों को आप सही कर सकते हैं। तो हम लोग बढ़ते हैं डायरेक्टली प्रश्न की ओर। प्रश्न है हमारा विकल्प का अर्थ बतलाए। विकल्प का अर्थ बतलाए, राइट आंसर हो जाएगा 19 नंबर का ऑप्शन नंबर सी, बेचैन हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है किसने समय को भाग्यहीन कहा है? तो राइट आंसर हो जाएगा 20 नंबर का ऑप्शन नंबर ए, निराला ने समय को भाग्यहीन कहा है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है उपयुक्त पद्यांश के कवि है? राइट आंसर हो जाएगा 21 नंबर का ऑप्शन नंबर सी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला उपयुक्त पद्यांश के कवि हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कवि का जीवन कैसा रहा? 22 नंबर का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दुखपूर्ण रहा। कवि का जीवन दुखपूर्ण रहा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 23 नंबर कॉर्नेलिया का गीत का रचनाकार कौन है? तो 23 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, जयशंकर प्रसाद हमारा राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कॉर्नेलिया का गीत कविता का केंद्रीय विषय क्या है? तो 24 नंबर का राइट हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी, यानी कि ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी हमारा राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है सरोज स्मृति शीर्षक कविता में सरोज कौन है? तो सरोज कौन है? राइट आंसर हो जाएगा 25 नंबर का ऑप्शन नंबर ए, निराला की पुत्री सरोज है। सरोज कौन है? निराला की पुत्री है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कॉर्नेलिया का गीत शीर्षक कविता किस नाटक से लिया गया है? राइट आंसर हो जाएगा 26 नंबर का ऑप्शन नंबर ए, चंद्रगुप्त नाटक से लिया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मुक्त छंद के प्रवर्तक कवि के रूप में जाने जाते हैं? तो 27 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, निराला को। मुक्त छंद के प्रवर्तक कवि के रूप में निराला को जाना जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यहाँ भी आपको गद्यांश पाठ दिया गया है, इसे आप पढ़कर 28 से 31 के प्रश्न को सही कर सकते हैं। तो हम लोग प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है हमारा प्रस्तुत पंक्तियाँ किस पाठ से ली गई है? तो राइट आंसर हो जाएगा 28 नंबर का ऑप्शन नंबर डी, समय दिया से लिया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 29 नंबर गद्यांश में लक्ष्मी किसे कहा गया है? तो राइट आंसर 29 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बड़ी बहुरिया को लक्ष्मी कहा गया है। अगला प्रश्न है बड़ी बहुरिया क्या खाकर गुजारा कर रही थी? तो 30 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बथुआ साग बड़ी बहुरिया खाकर गुजारा कर रही थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है उपयुक्त गद्यांश के लेखक कौन है? तो 31 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी,
फणीश्वर नाथ रेणु। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है सही विकल्प का चयन करना है। 32 नंबर प्रश्न है प्रेम घन। प्रेम घन की छाया स्मृति किस विधि की रचना है? राइट आंसर हो जाएगा 32 का ऑप्शन नंबर सी स्मरणात्मक निबंध। स्मरणात्मक निबंध विधि की रचना है। अगला प्रश्न है 33 नंबर ढेले चुन लो पाठ में शेक्सपियर के किस नाटक का उल्लेख है? तो 33 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी मर्चेंट ऑफ वेनिस। मर्चेंट ऑफ वेनिस। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है संवेदिया का अर्थ है? राइट आंसर हो जाएगा 34 का ऑप्शन नंबर सी संवाद पहुंचाने वाला। संवाद पहुंचाने वाला। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है सत्य हरिश्चंद्र नाटक का मुख्य नायक कौन है? 35 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए राजा हरिश्चंद्र। राजा हरिश्चंद्र ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कोल्हू क्या होता है? तो कोल्हू क्या होता है? 36 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी तेल निकालने का देसी यंत्र कोल्हू होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है सूरदास की झोपड़ी किसने जलाई थी? सूरदास की झोपड़ी किसने जलाई थी? 37 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी भैरव ने जलाई थी। अगला प्रश्न है सूरदास की झोपड़ी शीर्षक पाठ। सूरदास की झोपड़ी शीर्षक पाठ में अंधा भिखारी है, तो कौन है अंधा भिखारी? 38 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सूरदास है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आटे की भांति राख को कौन बटोर रहा था? 39 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी सूरदास। आटे की भांति राख को कौन बटोर रहा था? तो सूरदास। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 40। आज का हमारा लास्ट प्रश्न है झोपड़ी के आसपास सन्नाटा छा जाने का कारण क्या था? तो राइट आंसर हो जाएगा 40 नंबर का ऑप्शन नंबर सी झोपड़ी का जलना। झोपड़ी जब जल रही थी तब आसपास सन्नाटा छा जाने का कारण था। डियर स्टूडेंट, बहुत डर लगता है ना जब एग्ज़ाम करीब होती है, लेकिन आप घबराए नहीं क्योंकि अभी भी वक्त बहुत है और अपना पूरा दम लगा दीजिए। और इसके लिए आप मिसाइल क्लासेस के साथ जुड़े रहें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।